पसे फलक वो मेरा मुंतजर है जानता हूँ कि आज भी मेरा जरिया अब घर नहीं आया। मेरे साथ हुआ ये, जब मैं उस रास्ते पे जाता था तो मुझे चौकियों पे रोक लिया जाता था। अब हम ये वो चौकियों की बात कर रहे हैं जो कि उस सफर की, जी नहीं, आई बिलीव साइंस थोड़ी सी किस चीज में पीछे है कि वो जिस चीज को फोरकास्ट कर रहे हैं ना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो साइमल्टेनियस है। वो देख आप पा रहे हैं। वो जब पहुंचेंगे ना कि अगला बिग बैंग कब है, तो उनको पता चलेगा वो तो पैरेलल है। तेरे के कहा मैं लाडला तेरा हूं, मैं मिट्टी में क्यों उतरूं। जवाब आया सभी को ये समंदर पार करना है। हमारा वसल हमें मस्जूद मलाइक कर देता है और अब हम हिजर में आ गए हैं। अच्छा, ये रीयूनियन की जो रुकावट है वो हमारा रूह का इस जिस्म में आ जाना है। तो आप क्या कहते हैं कि सिक्स सेंस और डिवाइन अल्हाम क्या सेम चीज है, और वसवसा, ये तीन चीजें अगर आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या ये हमारा शैतान है जो रूह का एक्सेस बंद करने की बजाय हमें मटेरियल की तरफ मोड़ता है, चाहे वो रियाकारी की सूरत में हो, चाहे वो जिसकी सूरत में हो। तो पहले तो ये क्लियर करने वाली बात है कि ये शैतान नहीं है, ये आपका हमजात, आपकी कॉपी आप है। और जैसे अभी हमारी रिकॉर्डिंग से पहले डिस्कशन हो रही थी अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड तसव्वुफ नीड्स अ लॉट ऑफ हार्डशिप, मतलब अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम बोल तो देते हैं तसव्वुफ, आप प्लीज जरा थोड़ा सा हल्का सा इसको, आई एम श्योर आपने काफी इसको एक्सप्लेन किया होगा, बट आज इसको एक डिफरेंट एंगल से, जो हमारी प्री डिस्कशन हुई है उसके हिसाब से, जैसे वो मैं बार कोड का आपको कह रही थी एंड ऑल दैट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट आइडिया? आप तो बहुत मुश्किल रास्ते से जा रही हैं। रियली? तो आसान कोई है रास्ता इसका फिर आसान। अच्छा, अब मैं जरा अपनी ऑडियंस के लिए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी बड़ी मजे की डिस्कशन हुई बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द पॉडकास्ट एंड इट वाज लाइक के आई वाज जस्ट सेइंग इट्स माय ओन पर्सपेक्टिव कि जहां स्पिरिचुअलिटी एंड होती है एंड यू नो योर प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल एंड सेल्फ एनाहिलेशन के बाद तसव्वुफ का दरवाजा फिर खुलता है, रूह की एक्सेस आपको मिलना शुरू होती है। ऑब्वियसली 7th स्टेज में या 6 में या 5 में एट द सेम टाइम पैरेलली मिल रही होती है, बट एक ऐसे करके ना, जैसे हम कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल अटेंड करते हैं, उसमें ऐसे करके हमने एक टैग, नेम टैग पहना होता है और उसके ऊपर एक बारकोड स्कैन होता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने तसव्वुफ देने के लिए वो सिलेक्टेड चोजन, वो लोग जिनको अल्लाह ताला चुन के अपने लिए खास अलहदा कर लेता है, वो लोग होंगे मेरे अपने जाती राय में, जो कि बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके आए होंगे। 2-4 अब वो क्या बैरियर्स हैं वो तो हमने डिस्कस किया, जाहिर उसमें ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी आ जाता है और उसके अंदर उसवा हुस्ना भी आ जाता है, इश्क हकीकी, इश्क इलाही, तवक्कल, तकवा, ये वो सब चीजें। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ तसव्वुफ ये है कि ये वो लाजमी चीज, ठीक है, इश्क इलाही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान कहते हैं आंसुओं का हिसाब फरिश्ते नहीं लिख सकते, वो रब ने खुद लिखना है, चाहे वो खुशी के आंसू हैं, वो गम के आंसू हैं, वो जो है वो जुल्म के आंसू, जबर के, कुछ जैसे भी आंसू हैं। तो क्वेश्चन मेरा बहुत लंबा हो गया, बट हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? द रीजन व्हाई आई सेड कि आप मुश्किल रास्ते से जा रही हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट गोना से किसी के लिए फॉर्चुनेट है, किसी के लिए अनफॉर्चुनेट है, कि हम जो अकाबिर हैं सूफिया, वो आपने जो मैकेनिज्म बताया ना, उसी पांचवे को लिख गए हैं। ठीक है, मैं हालांकि उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मैं उनको अपने असातिज़ा में ही गिनता हूँ, लेकिन स्टूडेंट ही इज सपोज्ड टू ग्लोरीफाई द टीचर by advancing in the era-wise developments of mind, so that the knowledge remains up to date and it does not go obsolete. ठीक है. So I believe that the path that is mentioned by the teachers, the greats of Ahl Tasawwuf, वो अपने ज़माने के लिए खूबसूरत इल्म था, अभी हमारे मुताले और कॉम्प्रिहेंशन के लिए खूबसूरत इल्म है और रहेगा, ठीक है, लेकिन अब उसमें डाइवर्सिटी आनी चाहिए, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इतना सुपरलेटिव इमेजिनेशन में क्रिएट किया है कि हमारे अंदर एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की नेचुरल सरिश्त है, हम जाएंगे ही जाएंगे बेहतर से बेहतर और बेहतरीन की तरफ। ठीक है. सो आई बिलीव कि वो रास्ता मुश्किल है, ठीक है, जो रास्ता आसान है ना, उसको अब मैं लेट मी थिंक हाउ टू बाइबल में ना, ओल्ड टेस्टमेंट में एक टर्म यूज करते हैं बाइबल के मुफस्सिरीन, बाइबल में भी उसी तरह से मुफस्सिरीन का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जैसे कुरान पाक की तफसीर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
कुरान पाक को मैं 3 मुफस्सिरीन की क्लासिफिकेशन में रखता हूँ। एक है जो अहले सुन्नत मुफस्सिरीन है, एक अहले तशय्युह है और एक अहले तसव्वुफ है। जी बिल्कुल। अब बाकी आप उसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइड कर। क्लासिफिकेशंस कर लें। इसी तरह बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में या गीता की ग्रंथ की और वेद की के मुफस्सिरीन में भी इसी तरह क्लासिफिकेशन पाई जाती है। ठीक है। बाइबल की जो तफसीर है उसमें एक वर्जन है जिसको हम कबाला कहते हैं। लोग कबाला को बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सेजेसिस ऑफ बाइबल दैट आई हैव कम अक्रॉस। कबाला में भी फिर 3 टाइप्स है, नॉर्डिक और उसमें जो मुझे पसंद है चेस्टिक कहते हैं उसको। उसमें एक मुफस्सिर है, उनका नाम है बाल शेफ टॉव। बड़े ही खूबसूरत मुफस्सिर है। उन्होंने बाइबल को एक और रंग दे दिया है। वो आप पढ़ें तो आप कहेंगे कि बाइबल से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि उसकी कुरान के साथ कोइंसाइड कर दिया उन्होंने बहुत हद तक उसको, क्योंकि उसको अहले तसव्वुफ की रोशनी में बयान किया। लेट मी पुट इट दिस वे, कबाला इज द अहले तसव्वुफ साइड ऑफ बाइबल। ओके, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट। ऑलराइट, गेट इट। ये जितने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं ये कबाला के नहीं है। उसमें जैसे हमारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो हैं वो तसव्वुफ नहीं है, यहाँ तक कि वो उसको मतवाजी मजहब कह देते हैं, पैरेलल रिलीजन कहते हैं। इट इज ट्रू, फॉर देम इट इज पैरेलल एंड फॉर देम एंड फॉर दोज दे आर पैरेलल, राइट? सो उसमें एक टर्म यूज की है उन्होंने और बड़ी ही खूबसूरत टर्म है उसको। अब देखें, तसव्वुफ से बात चली है, बिल्कुल। वो टर्म है आइन सौफ। आइन होता है एक, बिल्कुल। सौफ जो हमारे तसव्वुफ में स्वाद से सौफ है, सौफ होता है रोशनी। आइन सौफ का मतलब है एक नूर, जो इस्लाम भी कहता है, कुरान कहता है एक नूर, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। वो कहते हैं अपनी तफसीर में कि आइन सौफ ने कॉस्मिक फ्रैक्चर देखा है ऐसे, और पूरा कॉस्मोस क्रिएट हुआ है, उसमें से रोशनी रब्त होना शुरू हुई है। अब ये स्टेट ऑफ जिम कहते हैं वो उसको, एक कशमकश है, इसने वापस जुड़ जाना है, तुम्हारा आइन सॉफ हो जाना है, तो ये कायनात मुकम्मल हो जानी है। ये मैं आपको बहुत छोटे से ब्रीफली बताया। आप जा रही हैं उस रास्ते से जिसमें जिमजुम है, जिसमें कशमकश है, इस्तराब है, मुश्किल है, मनाजिल है। फिर मनाजिल के बाद एक्सेप्टेंस है, वहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो गार्ड आपको अंदर आने देते हैं, नहीं आने देते, वो आपका बार कोड देखता है कि अच्छा ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, जाओ जाके जरा सही तरीके से टेस्ट क्या हम तुम्हें गाइड देते हैं उसके पास। एग्जैक्टली, गाइड बुक मिल जाए शायद। दूसरा रास्ता है, यानी एक रास्ता है एक्सहेल, एक है इनहेल, ठीक है, टू गो बैक टू द ओरिजिन। Okay. Instead of going through the cosmic traversing, travel in time. अभी मैं आपसे कहूँ ना 5 साल की उम्र का कोई किस्सा याद करें, तो आप आगे से नहीं जाएंगी, आप पीछे जाएंगे। पीछे जाऊंगी, of course, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे कहूँ 60 साल की उम्र का कोई किस्सा याद करें, आप कहेंगे 60 तो होने तो दे यार, राइट? तो मैं कहूँगा नहीं आप जाएं, तो आप कहेंगे अच्छा उसके लिए तो मुझे कितने साल गुजारने पड़ेंगे, आप वो करें। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन के अंदर नहीं, okay. आप रियलिटी में वो कर रही हैं। हाँ, ठीक है। आपने बारकोड डाल लिया और अब आप सफर तय कर रही हैं। क्यों? आपको इतना टाइम है? नहीं, बट यू रियलाइज के इसमें नियत क्या है? But do you realize that you can die any day? Yes, I know. So why don't you want to achieve it while you're alive? Of course, I would love to. But the thing is कि आपका एक शेर है, जरा आप सोचना हो जहन्नुम का रुख करूं, मर्जी से भी तो कोई वहां जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। Knowing myself, मैंने मोहब्बत में बारकोड पहन लिया है कि इस काबिल है तसव्वुफ को उस तरीके से अचीव करने के लिए। जैसे मेरी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी, there have been many occasions in the life, मैंने इसी तरह मोज़े की एक दफा बात की और मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि हम मोज़े को बहुत सुपरफिशियली लेते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, मोज़ा आप अल्लाह ताला को मोज़ाना समझें, मिराकुलस उसको कहें, रब मिराकुलस है, मतलब he gets so miraculous for you कि ओवरनाइट में आपकी डेस्टिनी पलट देता है वो, इस कदर मिराकुलस है। तो वो जो बार कोड मैंने पहना है ना, जस्ट टू टेल यू, ये वो उस शेर, आप शेर की आप जमीन में, मैंने शेर तो नहीं कहा, शेर की जमीन के अंदर मैंने वो बार कोड पहन लिया है, नोइंग द सेल्फ। खूबसूरत। देखिए मैं शायर आदमी हूँ, मुझे तो शायरी बहुत पसंद है। Absolutely, yeah. मुझे अफसाने बहुत पसंद है, फलसफे बहुत पसंद है। जी। आपके साथ एक साइंसदान बैठे हुए हैं,
जो मैं एट टाइम्स अक्सर कोशिश करती हूँ कि इस चीज का बैलेंस चले. Yeah, मेरे अंदर भी एक साइंसदान छुपा हुआ है. absolutely, होना चाहिए. स्टूडेंट ऑफ साइंस. Absolutely. साइंसदान इज अ Yeah. वेरी Yeah. स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. Yeah, yeah, स्टूडेंट ऑफ साइंस. yeah. और मैं जल्दी में हूँ. उजलत में. एक्सट्रीम उजलत में हूँ मैं इंतजार नहीं कर सकता. ठीक क्यों? है. क्योंकि मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं. ओके. और अब मैं आपको कैसे बताता हूँ कि मैं बता भी पाऊँ और समझ भी पाए. पाए. Yeah. मैंने एक शेर लिखा था कि बशर ने पार किया जब जवाल की हद को. बशर ने पार किया जब जवाल की हद को फलक से मौजज़ा भी कारगर नहीं आया. When man plunges into the depths of despair, Yeah, तब मुझे भी असर नहीं नहीं करते. करते. so deep. मैं लौटने के लिए इस जहां से गुजरूंगा. लाइट की प्रॉपर्टी है कि उसने Yeah. रिफ्लेक्ट. Exactly. मैं लौटने के लिए इस जहां से गुजरूंगा. मैं रोशनी हूं, ठहरने इधर नहीं आया. वाह. मुझे बुला के कहाँ मुझसे हम कलाम रहा. सूरत. मुझे बुला के के कहाँ मुझसे हम कलाम रहा. मेरे लिए तो कोई नामा बर नहीं आया. There was no messenger between me and him where I was in dialogue. Yeah, yeah. उसका आखिरी शेर है कि पसे फलक वो मेरा मुंतजर है जानता हूँ. पसे फलक वो मेरा मुंतजर मुंतजर है है जानता जानता हूँ. हूँ कि आज भी मेरा जरिया अब घर नहीं आया. सूरत. There is someone missing me Yeah. Yeah. on moment basis, not daily basis, weekly basis. Moment भी मैंने बहुत बड़ा एक indefinite सा पीरियड बोल दिया. ठीक है. साइंटिफिक टर्म्स में तो शायद ये भी बहुत बड़ी चीज है. ठीक है. ऑन क्वांटम लेवल आयोटा बेसिस उसकी मिसिंग की तो मैग्निफिसेंसी कुछ और है. और मैं हूं कि सो भी रहा हूँ, जाग भी रहा हूँ, सोशल लाइफ भी है, बहुत टाइम भी है, सफर पे भी. I don't have time. I need to be with my beloved as of yesterday. Yeah. शायराना फलसफाना सब ठीक है, खूबसूरत ठीक बातें है. आपकी. I am with you on that. ठीक है. I honor you with that. ठीक है. And it's beautiful and you're on the right track. Yeah. But मुझे दुख होता है कि मैंने आधी सदी गुजार दी है और मैं घर से दूर हूं. This is such a beautiful concept. और मेरा घर उदास है. Yes. और मैं हिजर में है और मैं ये कर लूं उधर कर लूं. मुझे कोई बार कोड पे रोके मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता. क्यों? ठीक रास्ता है वो, 100% बुजुर्गान का रास्ता है. लेकिन मुझे अगर किसी ने रोक लिया ना वहां पे, तो मेरी मिसिंग कहीं डिजास्टर ना जनरेट कर दे उस चौकी पे. मेरे साथ हुआ ये. जब मैं उस रास्ते पे जाता था तो मुझे चौकियों पे रोक लिया जाता था. अब हम ये वो चौकियों की बात कर रहे हैं जो कि जो उस सफर की हैं. जी हाँ, उस सफर की चौकी. बिल्कुल. और मुझे बड़ी इज्जत एहतराम से, क्योंकि इस सफर में साथ प्यार करने वाले मिलते हैं आपको. बिल्कुल ऐसे ही है. तो मैंने कहा था मुझे मत रोको. ऐसे ही है. सॉरी. वो मेरे वालिद साहब का शेर है कि कहा मैं लाडला तेरा हूं, मैं मट्टी में क्यों उतरूं. कहा मैं लाडला तेरा हूं, मैं मट्टी में क्यों उतरूं. जवाब आया सभी को ये समंदर पार करना है. तो वो जवाब यही आता था वहां से कि सभी को ये. मैं कहता नो नो यू रॉन्ग. If I had that feeling that I am also supposed to face every single stop and get checked and verified, I would have stayed here. मुझे तुझसे ही ये तलब मिली तो दिखा मुझे जो है राज में. मैंने शेर लिखा हुआ है. तो पॉइंट क्या है? Then I changed my path. Yeah, ठीक है. And then I found out that there is an easy way home. Okay. It's just that I don't want to go empty-handed. Otherwise, I can go like this. मैं आपके सामने बैठा हुआ चला जाऊं. इतना ही दास्तान में रहने दिया उसे. आपको मैं अपने गलत सुना कुछ आपको कुछ ग्रेविटी समझ आएगी. ठीक है. इतना ही दास्तान में रहने दिया उसे. एक वसल था गुमान में रहने दिया उसे. Yes. इतने कड़े जहान में उतरा हूँ बरहना.
मैंने तो आसमान में रहने दिया उसे, बन बन के पत्थरों में खुदा झांकता रहा, बन बन के पत्थरों में खुदा झांकता रहा, हमने उसी चट्टान में रहने दिया उसे। When divinity was exhaled into us, Yeah. we became worth prostrate from the mightiest beings called angels. Absolutely, yeah. They prostrated in front of us. यानी हम मसजूद हो गए थे, और मसजूद हमें रब के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। हमारा वस्ल हमें मसजूद मलाइक कर देता है, और अब हम हिजर में आ गए हैं। क्या तकलीफ दे हिजर है ये कि हमें सांस भी लेनी पड़ रही है, खुराक भी लेनी पड़ रही है, एज भी हो रहे हैं, दर्द भी होता है, चोट लगती है, इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, अश्क निकलते हैं। ये हमारे लिए आंसू होते हैं, बिलवड के लिए मोती होते हैं। जब ये गिरते हैं तो वो कहता है ऐसे मत गिराना इनको, उनको वहां गिराना जहां मैं उनको चुन सकूं। खाक पर जब बिखर गए आंसू, ये लगा जैसे मर गए आंसू। आज आपने चुन लिए तो बात बनी, आज जरियाब घर गए आंसू। हमने अश्क भी वहां बहाने हैं जहां पे वो मोती गिने जाएं। ये जो हिजर है ना, इसको वसल में कन्वर्ट करने के लिए एक पल चाहिए। वो लंबा रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है, वही रास्ता है असल में। मैं तो मैं उन अपने असातिज़ा की बात को और रुख से देखता हूँ, और आई बिलीव कि इफ वी गो बैक इन टाइम और कौन से पहले का सफर तय करें तो वो ज्यादा शॉर्टकट है। Yeah. उनके बाद तो बहुत मुश्किल सफर। Yeah. अच्छा, ये रीयूनियन की जो रुकावट है वो हमारा रूह का इस जिस्म में आ जाना है। जिस हिजर की आप बात कर रहे थे कि उसे इस जिस्म ने रोका हुआ है उधर दोबारा मिलने से। जो जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मैजेस्टी को सूट करती हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं, और सिर्फ वही कर सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे कभी भी। जो करेगा वो फिरौन बन जाएगा। जो चीजें अल्लाह ताला की मैजेस्टी को सूट नहीं करती वो रूह करने के लिए उतर आई है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा वला नोम, और वो सोता नहीं है। उसने कहा मैं सो के दिखाऊं। वो मर ही नहीं सकता, बाय डेफिनेशन वो गॉड है। वो रंग रंग की मौत लेगी, कत्ल होगी, फलां होगी, ये होगी। इज्ज जो इनकसारी जो है ना, आजिज़ी का जायका चक्का पलट कर चल दिया, नूर का कोई बसेरा भी नहीं, घर भी नहीं। आजिज़ी नहीं है अल्लाह के पास, वो आजिज़ी रूह लेने के लिए उतर आई है कि मैं गुलाम, मैं हाजिर, मैं वो सारे अरे ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइट पूरी करूंगी, कोलैप्सिंग इनटू एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी, तब जाके कायनात मुकम्मल होगी। तो कायनात की तकमील में अपना रोल प्ले करने के लिए हम आ गए। अब वो तकमील ही पूरी नहीं हो रही, इतनी इन्फिनिट चीज है वो कि हम वो हिजर देखे जा रहे हैं। अच्छा, ये इन्फिनिट चीज से एक और मुझे सवाल आया है कि अभी लेटेस्ट जो बिग बैंग के बाद फिर वो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और अब साइंटिस्ट कहते हैं कि वक्त आएगा एक्सपैंड होगी और फिर कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाएगी, और फिर आगे जाके एक और पॉइंट पे वो बिल्कुल कंसंट्रेट कर जाएगी, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर अनदर बिग बैंग। Yes. और कहते हैं कि ये सिलसिला ये एक साइकिल में चल रहा है, Yes. दायरे में चल रहा है। यस, आई बिलीव सो। तो इस तरह तो वो टाइम ही नहीं आएगा महबूब से मिलने का। नहीं, आई बिलीव साइंस थोड़ी सी किस चीज में पीछे है कि वो जिस चीज को फोरकास्ट कर रहे हैं ना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो साइमल्टेनियस है। वो देख आप पा रहे हैं। ओके, वो जब पहुंचेंगे ना कि अगला बिग बैंग कब है तो उनको पता चलेगा वो तो पैरेलल है। ठीक है, वो दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके ओके। अब ये ओरिजिनल बिग बैंग को स्टडी देखेंगे, अगले बिग बैंग को देखना शुरू कर दिया इन्होंने। आई बिलीव जैसे ही ओरिजिनल बिग बैंग पे, सेकंड बिग बैंग पे जाएंगे ना, ये कहेंगे ये तो पहला बिग बैंग है। तो ये दे विल से वी आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ अ लूप। हाँ, अभी ये उधर पहुंचे क्योंकि उनके लिए आगे का बिग बैंग को पहुंचना इजी है। दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवर्सिंग ऑन दैट साइड। अगर ये पिछले बिग बैंग की तरफ जाएंगे तो इनको वही इंटेंगलमेंट मिलेगी।
कि यार ये तो रिवर्स एंगल में एग्जैक्टली वही चीज है, इधर से देखें तो टाइम बैक हो रहा है, इधर से देखें तो टाइम पास, ये उसका ऑपोजिट एंगल है। बाकी है ये क्वांटम एंटेंगलमेंट सारी आई बिलीव सो, और ये इनको साथ मिलेंगे। बिल्कुल। अभी दूसरा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि नफ्स का सबसे पहले तो हम जब शैतान सदर में जब वसवसा फूंकता है तो पहले तो वो आपको लेट्स से इविल के लिए, बुराई के लिए आपको इंस्टिगेट करता है, और आप उसका वसवसा सुन के यू जस्ट लिसन टू इट एंड देन यू एक्ट अपॉन इट, और आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर देन देयर कम्स अ पॉइंट जब वो ये वाला स्ट्रैटेजी छोड़ देता है और सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाता है, दैट इज लाइक के सुपीरियोरिटी ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, कि मतलब आपके ही काम आपको ग्लोरीफाई करके, पहले वो कहता नमाज छोड़ दो, फिर उसने कहा कि नहीं नमाज तुम पढ़ो, बट रया डाल दी। तो मतलब एक मेरा क्वेश्चन है कि कभी कोई ऐसा पॉइंट आता है कि शैतान स्टॉप करता है स्ट्रैटेजाइज करना, मतलब फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू द अदर टू लाइक मनूवर करी जा रहा है वो? पहली बात तो ये आपके क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपको। बिल्कुल। ये शैतान कौन सा शैतान की बात होती है जब ये बातें होती हैं? तो शैतान वो है जिसने रब को ये कहा था कि मैं तुम्हारे बंदे, उसका नाम तो इब्लीस है। ठीक है, ओके। तो फिर अब हम क्या इब्लीस कहें इसको? ये आपका शैतान है, ये मेरा शैतान है, मेरा जिन है जो ये करता है। ओके, ये मुसलमानों ने ना एक नई दीन में, ठीक है, आई बिलीव चीज ऐड की है। मैं इसको कोई फतवा नहीं देना चाहता कि ये जिद्दत किसी बिद्दत की सूरत में ऐसे ही लोग ऑफेंड हो जाते हैं। या ये इब्लीस के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे आप जैसे लोगों के पास आए। ठीक है, इब्लीस इज अ कमांडर ऑफ इट्स आर्मी। वो हम जैसे फुट सोल्जर्स को तो उसके छोटे छोटे करिंदे ही बहुत है, ठीक है, बल्कि वो भी नहीं है। हमारे साथ अटैच नफ्स ही बहुत है हमें खराब करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमारा नफ्स सदर को बंद करता है, हमारा शैतान सदर के ऊपर वसवसे डालता है, क्योंकि बाहर का शैतान का इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल काम है। वो आप बहुत किसी बड़े रास्ते पे हो तो वहां पे ऐसे लोग टकरते, ऐसे लोगों को वो टकरते हैं। हमारे लिए हमारा ही नफ्स बहुत होता है। ठीक है। ये हमारा शैतान है जो रूह का एक्सेस बंद करने की बजाय हमें मटेरियल की तरफ मोड़ता है, चाहे वो रियाकारी की सूरत में मोड़े, चाहे वो जिस भी सूरत में मोड़े। तो पहले तो ये क्लियर करने वाली बात ओके, कि ये शैतान नहीं है, ये आपका हमजात, आपकी कॉपी आप है। इसीलिए जब आप अम्मारा से मुतमइन्ना तक पहुंचते हैं तब ये क्यों वसवसे आना बंद हो जाते हैं? क्योंकि वो नफ्स आपका बंदे का पुत्र बन जाता है, तो वहां उसे छेड़ना शुरू कर देता, छोड़ देता है। उस टाइम क्यों नहीं शैतान आता, कोई इब्लीस आता था, क्योंकि आपने इसको इतना ट्रेन कर लिया कि वो शील्ड बन जाता। फिर कोई बाहर से भी इन्फिल्ट्रेशन आएगी तो कहेगा ओ भाई आई एम द गॉड नाउ। सो इट इज अस, no one else is to be blamed for anything that our iblis, our shaitan, our nafs, us, our hamzat does to us and we obey. तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर या हमारे नहीं, हमारे उर्दू उलमा के अंदर ये बात है। उर्दू लैंग्वेज का मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जैसे आप अक्सर कहते हैं लिहाज कर रही हैं ना, इल्मी, आप कहते हैं इल्मी खयानत, तो मुझे तो ये चीज तो फिर कुछ इल्मी खयानत की तरफ जाती हुई लग रही है। पिछले पॉडकास्ट में यही बात न्यूरोसाइंटिफिकली एक्सप्लेन की है कि ये आपके अंदर वो जो लिम्बिक सिस्टम और वो सारे ये एग्जैक्ट जो आप बात कर रहे हैं उसको फिलोसॉफिकली ये न्यूरोसाइंटिफिकली हमने पिछले पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा, उसमें बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन की, एग्जैक्ट यही बात आपकी। क्योंकि हदीस यही है कि नफ्स इंसान के अंदर खून के अंदर दौड़ रहा है, रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। तो वो न्यूरोसाइंस का मतलब यही है। और जैसे सूरत यूसुफ में भी है कि बेशक नफ्स इंसान को बुराई पे उकसाता है। तो ये जो ब्लेम डलवाते हैं ना हमारे उलमा बेचारे इब्लीस पे, ये शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, और हम तो अनफेयर बात है, अनफेयर बात। कुरान इस चीज को टेस्टिफाई करता है कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से गाफिल हो जाते हैं उनके नफ्स को वो एक फिर करीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक गॉड अपॉइंटेड गार्ड हु डज नॉट लेट यू गो टुवर्ड्स गुड। हाउ सैड इज दैट। और फिर आगे चल के वो आयत बताती है कि जब इंसान मर के, ऐसा इंसान जब मर के अल्लाह के सामने आता है तो कहता है मेरे इस नफ्स ने मुझसे कराया था, तो नफ्स कहता है झूठ बोल रहा है, इसने अपने इख्तियार से सारा कुछ किया। सो इट इज अस टू बी ब्लेम्ड। ओके, लेकिन अगर हम कुरान की अरबिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें और अगर हम कुरान से, तो वहां पे शैतान का वर्ड, शैतान है, इब्लीस नहीं, बहुत इब्लीस नहीं है, लेकिन तो शैतान का वर्ड फिर हमें ढूंढना पड़ता है हदीस में। ठीक है, फिर हम तफसीर में जाएं और हम वो अंडरस्टैंड करें कि ये नहीं, तफसीर में जाएंगे तो उलमा आपको डिविएट कर देंगे। ठीक है, तफसीर में ये इब्लीस के साथ जोड़ दिया जाता है। नो, ओके, आका इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करके ये सारी धुंध को ही खत्म कर देती है। उसमें आका इस्लाम ने कहा हर शख्स के साथ एक शैतान
शैतान है, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट शैतान। yeah, और साहब ने पूछा क्या क्या आपके साथ भी? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल। मैंने उसको अपने ताबे कर ताबे लिया। कर लिया। अब इब्लीस का जिक्र होता तो कहते ना मैंने इब्लीस को ताबे कर लिया। Yeah. इब्लीस को ताबे करते ही सारे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाता है। Yeah. तो इसलिए इब्लीस को तो ताबे आप कर ही नहीं सकते। इट इज द ओनली योर इंडिपेंडेंट शैतान दैट यू कैन मेक इट सबऑर्डिनेट और बिकम अ सबऑर्डिनेट ऑफ, yes. राइट? Right. तो जैसे आप उसके सबऑर्डिनेट हुए तो आपको वो ले जाएगा गलत रास्ते पे। Exactly. आपने उसको सबऑर्डिनेट कर लिया तो वो आपके रास्ते पे। आपके साथ नमाज पढ़ता है वो। आप सजदे में जाते हैं तो वो सजदे में, आप अल्लाह ऊपर कहते हैं तो वो नीचे जाता है। हाँ. वो आपका हम नफस है इन एवरीथिंग दैट यू डू। ठीक है। सो ये आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ना कि इंसान कि शैतान कैसी कैसी स्ट्रेटजी चेंज करता है, जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे उस रुख में वो आप अपने स्ट्रेटजी चेंज करता जाएगा। आप ज्यादा अच्छे होते जाएं तो करते 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 एक टाइम पे वो गिव अप करेगा और वो भी अच्छा हो जाएगा। वो फिर लवामा में आ जाएगा। जैसे वो लवामा में आएगा तो आपको मलामत तक कराएगा अगर आप डिविएट हो रहे कि मत कर, तू इतना अच्छा हो रहा था, ये कहाँ लेके जा रहा है, फिर आपको ठीक रास्ते पे, फिर एक मुतमइन्ना की स्टेज आएगी, फिर आगे चल की मजीद स्टेज। सो इट इज ओनली अस एंड आवर नफ्स जो सूरह रहमान में एड्रेस हो रहे हैं। बिल्कुल, बस तुम दोनों, वो पिछली पॉडकास्ट में मैंने बताया, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे? हम दोनों, मैं और मेरा नफ्स, क्योंकि रूह तो कभी जुटलाती नहीं। रूह तो है ही इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, वो तो है ही नॉलेज, वो नहीं Yeah. जुटलाती। या मैं जो झूठ बोलते हैं जुटलाते, ये दोनों। तो हम दोनों को एक साथ नरिश करना है, होना है, और एक साथ इस सफर को तय करना है। तो हमने अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर ली जहां पे अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोग हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी डिग्रीज आएंगे कहाँ कहाँ जाते ठीक है। हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है, और वो ये है कि हम डिवाइन इल्हाम को और साइकोलॉजिकल जो है वो Intuitions? या साइकोलॉजिकल इंट्यूशन, हम अब ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, इंट्यूशन तो वैसे इन अ वे इल्हाम है। ठीक है। साइकोलॉजिकली लेट्स से योर परसेप्शन, या आप कहते हो कि जी मतलब आप कहते हैं ना मेरी सिक्स सेंस, तो आप क्या कहते हैं कि सिक्स सेंस और डिवाइन इल्हाम क्या सेम चीज है? और वसवसा, ये तीन चीजें अगर आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए इल्हाम जो है ना, इट इज रिलेटेड टू द सोल। इल्हाम इज लाइक नबियों पे वही होती है, ठीक है, नॉन नबी के ऊपर इल्हाम होता है। इट्स दैट सिंपल। वही भी सोल का एक्सेस अल्लाह ताला ओपन करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी बिल्कुल। व यस्सिर ली अमरी, सोल का एक्सेस ओपन होता है। और नॉन वही इल्हाम भी सोल के थ्रू ही आती है। तो पहला तो पाथवे ही डिफरेंट है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एंड शैतान जो हमारा बाहर है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड है। जो वसवसा है वो बाहर से अंदर आएगा, जो इल्हाम है वो अंदर से बाहर है। पहला मेजर क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब सवाल ये कि पता कैसे चले या डिस्टिंग्विश कैसे करें? कि वसवसा है या वसवसा हमेशा बोझ देता है। मैं आपको एक सिंपल वो दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बेसिस। राइट, और इल्हाम हमेशा रिलीफ देता है। जब भी आपको रिलीफ मिले किसी मैसेज का, इंट्यूशन का, तो आप कहें कि ये मेरा इल्हाम है। जब भी आपको वो बोझ बन जाए, चाहे वो कोई बहुत बड़ी अपेरेंट अचीवमेंट की चीज हो, कोई अच्छा रिलीफ नहीं मिला मुझे, ये रिलीफ मिलेगा तो इल्हाम होगा। मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा तो इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के रियाकारी या किसी और चीज का एलिमेंट आ जाएगा, ये वसवसा है। Okay. ठीक है। इल्हाम इज अ रिलीफ। Makes sense. अब इसमें एक और इसी से क्वेश्चन है कि एक ही चीज को अगर हम इंटरसेप्ट करें, लेट्स से इल्हाम को, जैसे आपने कहा कि इल्हाम है तो वो आपको सकूत या सुकून देगा, रिलीफ देगा, और जो वसवसा है वो आपको बोझ देगा। अब एक ही चीज के बारे में अगर दो चार लोग कॉमनली थिंक कर रहे हैं, या ऐसे होता है ना फ्रेंड्स में इस तरह, हाँ जी, हाँ जी। तो डिस्टिंग्विश, कॉमन इंट्यूशन भी होती है। कॉमन इंट्यूशन, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हो सकता है कि मेरा इल्हाम आपके लिए वसवसा और मेरा वसवसा आपके लिए इल्हाम हो। वो तभी देखिए, लेट्स से हम तीनों बैठे हुए ठीक है। हैं, हम तीनों को एक जैसे इंट्यूशन आ गई, ठीक है, तो पहली तो उसकी क्या कहते हैं, लिटमस ये है कि आपको बोझ तो नहीं आया था, या आपको भी नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था, वो इल्हाम है। पहले तो आप वहां पे सेटल हो जाएंगे कि ये इल्हाम है। अब उसकी आगे डिस्कस होगा, जब वो इल्हाम हो गया, यानी डिस्कस हो गया कि इल्हाम है, क्लासिफाई हो गया, फिर उसको आप उससे से मैच नहीं करेंगे। हम तीनों में से किसी एक ने भी कहते हैं मुझे बोझ आया था, इस बात से ये बात एक ही मुझे आया बस था, तो हम कहेंगे ये ज्यादा साइकिक है, ज्यादा इनका कनेक्शन है, हमें वो डिस्गाइज आया, इनको वो डिस्गाइज नहीं कर सका, तो हम डाउट, एलिमेंट ऑफ डाउट ले आ आएंगे। जाएगा।